आज हमारे साथ मुशीर बराए कानून वज़ीर आला सिंध मुर्ज़ा वहाब साहब मौजूद हैं। हम उनके साथ एक ख़ुसूसी बातचीत करते हैं जिसमें मुल्की और सूबाई इशूज़ के ऊपर उनसे बात करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा कि मुल्क में बदहाली और बदउनवानी का सबसे बड़ा सबब जो है वो मौरूसी सियासत है। 10 साल एक चेयरमैन रहता है और उसके बाद उसका हाल ये है कि वो कहता है बारिश होती है तो पानी आता है। ये जो मौरूसी सियासत के बारे में इमरान खान का बयान है, मुर्ज़ा वहाब साहब, इसके बारे में आप क्या कहना है? आज इस पार्लियामान जिसको एक मजबूत इदारे में 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तब्दील किया था, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काविशों से हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वालिद साहब उस ज़माने में सदर आसिफ अली जरदारी थे, जिन्होंने अपने इख्तियारात को पार्लियामान के सामने सरेंडर किया था ताकि पार्लियामान एक मजबूत मुस्तहकम इदारा बन सके। तो उन लोगों के बारे में इस तरह की बात करें जिन लोगों ने जमहूरियत के लिए जानें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, डिक्टेटरशिप का सामना किया है, और आज भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को जब पार्टी ने जोर दिया कि जी आपको चेयरमैन बनना है, तो उन्होंने, मैं समझता हूँ, पर्सनल सेक्रीफाइस की है। उन्होंने अपनी नौजवानी की कुर्बानी दी है पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के जमहूर के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग बेसाखियों पर सियासत करते हैं वो आज तानाकसी कर रहे हैं उस शख्स के बारे में जिसने ना सिर्फ पर्सनल कुर्बानियाँ दी हैं बल्कि पॉलिटिकल कुर्बानियाँ दी हैं, ख़ानदान की कुर्बानियाँ दी हैं। मैं समझता हूँ ये कुर्बानी ही असल चीज़ है जो कि आपकी कमिटमेंट और कंपैशन शो करती है मसाइल को हल करने से। PMLN ने कल ऐलान किया, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ऐलान किया कि जी हम कोई किसी किस्म का ताउन नहीं करेंगे। ये इस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, घरों पे हमले हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक दफ़ा फिर कहा कि पीछा करें इन करप्ट लोगों का और लुटेरों का। तो आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या वो ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाला मामला है, इलेक्शन कमीशन वाला मामला है मेंबरान का, और नए चीफ इलेक्शन कमीशन का इंतखाब है, इस पर क्या आप करेंगे मुज़ाकरात, या इस पर जिस तरह उन्होंने कहा है कि हम किसी किस्म की बात नहीं करेंगे? आपने भी, आपके सवाल में एक जुमला था कि पीछा करो उन करप्ट लोगों का। तो जब खान साहब वो करप्ट लोग कहते हैं तो उस करप्ट लोगों की लिस्ट के अंदर इल्ज़ामात के बेसिस पर बात करें ना, तो इल्ज़ामात तो मेरे ख़्याल में जहांगीर खान तरीन साहब के ऊपर भी हैं, परवेज़ खटक साहब के ऊपर भी हैं, खान साहब के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है, मखदूम खुसरो बख्तियार के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हैं। तो इल्ज़ामात के बेसिस के ऊपर अगर सारी चीज़ें करनी है तो मैं समझता हूँ वो कहते हैं ना कि इट शुड स्टार्ट फ्राम होम। तो अपने आसपास जो लोग बैठे हैं ज़रा देख लें। जहांगीर खान तरीन साहब के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि वो सादिक और अमीन नहीं है। तो मैं समझता हूँ अगर वो सही मानों में इंसाफ पर बिलीव करते हैं, रूल ऑफ लॉ पर बिलीव करते हैं, तो फिर अकाउंटेबिलिटी तो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि उनका इंटरेस्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनका इंटरेस्ट है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। वो चाहते हैं कि सियासी प्रेशर डाल के अपने सियासी मुखालफिन को के ऊपर असरअंदाज हो सके। उनको ख़बर होनी चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना माजी में इन प्रेशर्स से घबराई है, ना आज घबराई है, ना मुस्तकबिल में घबराएगी। हम वो फैसला करेंगे जो पाकिस्तान की आवाम के बेहतर मफाद में होगा। जहाँ तक ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट है, ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, उनकी अपनी सियासी जमात है, तो अपनी सियासी जमात के बिहाफ पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि जब हुकूमत अपना मुजव्वज़ा ड्राफ्ट शेयर करेगी उसके बाद हम अपना लाएमल बनाएंगे, लाएमल मशावरत के साथ बनाया जाएगा और वो पब्लिक के साथ शेयर कर लिया जाएगा। लेकिन हाँ, हुकूमत को सोचना चाहिए कि स्टेक्स उसके हैं कि सिस्टम को किस तरीके से चलाना है, पार्लियामान को किस तरीके से चलाना है, और कानून साजी ये हुकूमत इनिशिएट कर रही है। तो कानून साजी के लिए हुकूमत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है, अपोजिशन की दीगर जमातों की ज़रूरत है। अगर इस तरह के ताने बार बार मारेंगे, अगर इस तरह की वो रऊनत की सियासत करना चाहेंगे, तो मैं समझता हूँ फिर हमारे लिए भी प्रॉब्लम होगा उनके साथ बात करने में। कुछ ऐसे काम बताएं, 2 3 4, जो सिंध हुकूमत ने किए हों और दीगर सूबों में ना हुए। बहुत सारे काम है, मैं 2-3 नहीं कई आपको गिनवा सकता हूँ। NICVD एक बेहतरीन मिसाल है कि हमने कार्डियक केयर की साउथ एशिया की सबसे बेहतरीन फैसिलिटी इस्टेब्लिश की है। ख़ास बात इस फैसिलिटी के ना सिर्फ स्टेट ऑफ द आर्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलती है बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रीटमेंट मिलती है, और सिर्फ सिंध में बसने वाले शहरियों के लिए नहीं है, सारे पाकिस्तान के लिए ये मुफ्त इलाज सिंध हुकूमत का तोहफ़ा है सारे पाकिस्तान के लिए। हमने साइबर नाइफ रेडियोलॉजी सेंटर जिन्ना हॉस्पिटल में इस्टेब्लिश किया है।
कैंसर से रिलेटेड ये फैसिलिटी है। सारे पाकिस्तान से पेशेंट्स आते हैं, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है। इसके अखराजात अगेन सिंध गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसको आगे लेके चल रही है। गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 3 ऐसे इश्यूज़ हैं जिसका ट्रांसप्लांट हो रहा है। पाकिस्तान का ये वाहिद इदारा है। गंबट एक छोटी सी तहसील है खैरपुर की। किडनी, कॉर्निया, लिवर तीनों का ट्रांसप्लांट हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और सारे पाकिस्तान को ये फैसिलिटी सिंध दे रहा है। तो मैं समझता हूँ हमारा तो प्राइड है कि पीपल्स पार्टी वफाक की सियासत करती है और ये तीनों इदारों की जो मैंने आपको मिसाल दी है कि सारे पाकिस्तान को ये केटर कर रहे हैं। तो शो करता है कि हम बेशक इस वक्त सिंध में हुकूमत में है, लेकिन खिदमत में सिंध जो है पूरे पाकिस्तान की खिदमत में आ गए। हमने थर कोल के अंदर ये साबित किया कि पाकिस्तान का कोयला वैल्यूबल कोयला है, उस कोयले की ऐसी क्वालिटी है जिससे आप बिजली पैदा कर सकते हैं। और आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो ख्वाब था उसको उनके लख्ते जिगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शर्मिंदा ताबीर किया, जब थर के कोयले से 660 मेगावाट बिजली पैदा होनी शुरू हो गई है। और ये बिजली थर को नहीं मिल रही, ये सिंध को नहीं मिल रही, ये नेशनल ग्रिड में जाती है। ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तोहफ़ा है। हम वफाक की बात करते हैं कि हमारी जो काविशें हैं वो किस तरीके से सारे पाकिस्तान की खिदमत कर रही हैं। आप आ जाइए ठट्टा के ज़िले के अंदर हमने पाम प्लांटेशन की है और हमने ये साबित किया है कि पाकिस्तान के अंदर हम पाम ऑयल को डेवलप कर सकते हैं, उसकी प्लांटेशन कर सकते हैं। और अगर ये प्रोजेक्ट सही तरीके से वफाक हमें इसमें सपोर्ट करे तो हम पाकिस्तान का बड़ा अहम ज़र मुबादला जो फ़ॉरेन एक्सचेंज हर साल $3 अरब हम खर्च करते हैं पाम ऑयल की इंपोर्ट पे, हम वो पैसा बचा सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इकोनॉमिस्ट का इदारा जो रिसाला बहुत बड़ा इंटरनेशनल रिप्यूट का है, उसने एशिया के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम्स को ग्रेड किया है, उसने एवेलुएट किया। मुझे खुशी होती है कि पाकिस्तान का कारनामा सूबा सिंध की हुकूमत ने सर अंजाम दिया जब इकोनॉमिस्ट जैसे इदारे ने इस बात को सराहा और सिंध के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम को एशिया का 6ठा बेहतरीन प्रोग्राम करार दिया। हम पाकिस्तान से आगे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसी ये चीज़ें हैं जिसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, जिसकी पजीराई की ज़रूरत है, तशहीर की ज़रूरत है और ऐसे बहुत सारे और काम हैं। सिंध हुकूमत पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि जो कॉमन इंटरेस्ट काउंसिल है उसको उसके अंदर मामलात इसलिए हल नहीं होते कि सिंध हुकूमत जो है वो नारवा रुकावटें डालती है। अभी आज भी एक स्टोरी सामने आई है, इस पर आपका क्या ख्याल है? देखिए मामला तब हल होंगे जब मीटिंग होगी। उसकी मीटिंग वज़ीर आज़म कॉल करता है, 13 माह हो गए मीटिंग नहीं हुई, तो ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है क्या? आईन पाकिस्तान आर्टिकल 153, 154 आप पढ़ लीजिए, वो कहता है हर 90 रोज़ के अंदर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग होनी है, वज़ीर आज़म को उस मीटिंग को कन्वीन करना है। आखिरी मीटिंग हुई थी 19 नवंबर 2018 को। पिछले 13 माह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आइनी प्रोविज़न से इनहराफ कर रहे हैं। ये इस बात को शो करता है कि वफाकी हुकूमत या खान साहब बहैसियत वज़ीर आज़म काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को फ़ाल इदारे के तौर पर चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो जो सूबों के वफाक से मसाइल हैं उनको हल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। स्टूडेंट यूनियंस का बिल काबीना ने मंजूर कर दिया, सिंध काबीना ने, इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? ये भी एक अहम संग मील है कि सिंध हुकूमत ने इसके ऊपर लीड ली। सारे पाकिस्तान के अंदर इस मामले पर बात की जा रही थी, लेकिन अगर रिस्पॉन्ड किया किसी गवर्नमेंट ने तो सिंध गवर्नमेंट ने किया। और आपने देखा कि हमने बातों से रिस्पॉन्ड नहीं किया, हमने अमली एतबार से ड्राफ्ट को कल काबीना से अप्रूव कराया और इंशाल्लाह ये जो ऑन गोइंग सेशन है हमारा सूबाई असम्बली का, इसमें इसको टेबल कर लिया जाएगा। जो पुराना एक्ट था स्टूडेंट यूनियन एक्ट, पुराना जो हमारे ज़माने में होता था जब हम जेल में होते, तो कोई फ़र्क है उसमें या कोई मतलब स्टूडेंट यूनियन उसी तरह पावरफुल होंगी या? देखिए मैं समझता हूँ सियासत का जो बेसिक ईथॉस है वो इंसानी खिदमत है और मैं समझता हूँ उस सियासत के लिए, उस इंसानी खिदमत के लिए जो नर्सरी है वो ये एजुकेशनल इदारे हैं। और आप जैसे लोग माजी में हमारे बड़े बूढ़े जो हैं वो इन्हीं स्टूडेंट यूनियन की सियासत करके उनकी पर्सनालिटी निखरी, उनकी सियासी ट्रेनिंग हुई और बाद में उन्होंने आके इस मुल्क की खिदमत कर पाए, इस मुल्क के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाए। तो मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव एक्टिविटी थी, एक मुस्बत एक्टिविटी थी जिसको अनफॉर्चुनेटली रोक दिया गया। जो नया कानून हम लेके आ रहे हैं वो एक बैलेंस्ड कानून है जिसके अंदर ना सिर्फ स्टूडेंट यूनियन को कायम करने की इजाज़त दी जाएगी बल्कि उनको रेगुलेट भी किया जाएगा। हम चाहते हैं पॉजिटिव एक्टिविटी हो, अच्छी एक्टिविटी हो, ताकि एक स्टूडेंट को कंप्लीट पर्सनालिटी शेप करने में हम अपना किरदार अदा कर सकें। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि लियारी बच्चियों की एक फ़ुटबॉल टीम बनी है जाफा के नाम से, आप क्या उससे वाकिफ़ हैं? ये गरीब घरानियाँ हैं जिन्होंने मैं आपको उनकी वीडियो भी भेजूँगा, उन्होंने अभी
जो सिंध में जो इंटर सिंध चैंपियनशिप थी वो जीती, टूल्स भी नहीं थे लगाने के लिए, और वो कपड़े और गद्दे जो पुराने होते हैं वो लगा के खेल रही थी, बूट भी फटे हुए थे उनके। और अब वो जा रहे हैं इस्लामाबाद, वहाँ पर जो नेशनल चैंपियनशिप हो रही है उसमें शिरकत करने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत क्या उनके लिए कुछ करेगी? ये लियारी की बच्चियां हैं, जो बलोच बच्चियां हैं जिन्होंने जाफा के नाम से हमारी बच्चियाँ जी, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं। पहले तो मैं ये बात आपसे एक गिला कर लूँ कि दुख इस बात का होता है कि आज एक खिलाड़ी वज़ीर आज़म है और खिलाड़ियों का क्या हाल है इस मुल्क के अंदर। किसी भी स्पोर्ट को आप उठा के देख लें, फेडरल गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आता, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। मैं समझता हूँ थोड़ी सी शर्मो हया वज़ीर आज़म पाकिस्तान को होनी चाहिए कि उनका जो बेसिक काम था खेल कूद, उसको भी पिछले 13, 14, 15 माह में परवान नहीं चढ़ा सके। अब आ जाएँ लियारी वाली इस बात पे। लियारी की एक फ़ुटबॉल टीम थी बच्चों की जो कतर गई थी, जो वहाँ पर पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए। जब वो वहाँ से वापस आए तो फौरी तौर पर वज़ीर आला सिंध ने उन बच्चों को दावत पर वज़ीर आला हाउस बुलाया, उन बच्चों के साथ फ़ुटबॉल खेली और वहाँ पर वज़ीर आला सिंध ने कैश प्राइज़ का ऐलान किया उन तमाम बच्चों के लिए और उनके कोचेज़ के लिए। लाख लाख रुपए हर प्लेयर को दिया गया और जो कोचेज़ थे उनको गालिबन 2 लाख रुपए दिए गए। ये वादा सिर्फ हवा में नहीं उड़ाया गया, उसको अमली एतबार से हमने काम किया। उसके बाद कोई महीना, 1.5 महीना पहले मैं खुद लियारी के उन बच्चों के साथ में बैठा और उनको मैंने वो कैश प्राइज़ जो है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट का जो उसकी तवस्सुत से वो प्राइज़ जो अनाउंस किया गया था वज़ीर आला सिंध की जानिब से, वो चेक्स उनको दिए गए। तो हम जहाँ कहीं भी इशू आइडेंटिफाई होता है, हम इस इशू को एड्रेस करने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। ये चाहता हूँ कि कम से कम उनके जाने का इंतज़ाम कर दिया जाए, क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट उनको आने का किराया तो दे रही है लेकिन जाने का किराया नहीं दे रही। बिल्कुल, मैं आपको इस बात की यकीन दहानी